So hey everyone, welcome to my YouTube channel Study Ka Center. In today's video we are going to discuss some MCQs objective type question for board. I hope it will be helpful for you guys, and if you like this video then you will write in the comment section, so it will motivate me for uploading such more videos. So let's start the video. So our first question is on which principle photodiode works. So हमें पहले इसमें बताना है कि photodiode work किसके principle पे करता है. So photodiode is our it is a type of a device. So you should know about this. First of all you have to read this chapter or to go through one shot of this chapter. And if you haven't, then you please write in the comment section. So I will try to upload द वन शॉट ऑफ दिस चैप्टर. सो नाउ कि फोटोडायोड जो है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, हमें इस क्वेश्चन में इसको बताना है. तो लुक, जो हमारा फोटोडायोड होता है वो एक टाइप का डिवाइस है. इनमें कुछ सर्किटिंग करते हैं, हम कनेक्शंस करते हैं. सो इनमें हम कुछ डायोड्स का यूज़ करते हैं और उन डायोड्स को हम कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल बैटरी से. सो और करंट पास करते हैं. तो जो उनकी कनेक्शंस होते हैं उसके बेसिस पे हम इनको डिफ़ाइन करते हैं रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज. तो वही प्रिंसिपल है कि रिवर्स वाइज पे वर्क करता है या फिर प्रिंसिपल वाइज के प्रिंसिपल पे. तो फोटोडायोड जो है वो हमारा रिवर्स वाइज के प्रिंसिपल के बेसिस पे वर्क करता है. सो इट्स आंसर इज रिवर्स वाइज, क्योंकि जो इसकी सर्किटिंग जो होती है कनेक्शन वो रिवर्स वाइज पे बेस होती है. So I hope it is clear to you, and if you haven't read this chapter or if you haven't see the one shot of this chapter, then you please go through at least one time. As it is, our second question is on which principle LED works. So LED is also a type of some device जो कि हमारे सेमीकंडक्टर चैप्टर में इन डिवाइस को पढ़ाया गया है. और इन डिवाइस को आपको अच्छे से पढ़ना होगा बिकॉज इनके प्रिंसिपल्स और ये इनके कनेक्शन, इनके डायग्राम्स और ये किस बेसिस पे वर्क करते हैं और क्या क्या होती है इनकी वर्किंग, ये सब पूछ लेता है क्वेश्चन में. तो आपको एक प्रॉपर इनका पता होना चाहिए. तो ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन है इसमें. तो ये जो है ये हमारा फॉरवर्ड वाइज होता है, फॉरवर्ड वाइज के प्रिंसिपल पे बेसिस होता है ये. इस चैप्टर में सिर्फ हमें 3 डिवाइस ही पढ़ने हैं, फोटोडायोड, एलईडी और सोलर सेल. तो जो हमारे फोटोडायोड और सोलर सेल है, ये दोनों जो है रिवर्स वाइज पे बेसिस पे ही वर्क करते हैं. सिर्फ एलईडी है वो फॉरवर्ड वाइज पे वर्क करता है. सो इसका आंसर भी होगा रिवर्स वाइज. देखो जो ये है ना, ये आंसर बहुत सिंपल थे, बट आपको इसके लिए इनके डायग्राम्स, इनकी वर्किंग, इसके प्रिंसिपल ये क्लियर होने चाहिए, जो कि आपने वन शॉट या फिर आप रीडिंग करोगे चैप्टर को या इनके पर्सनली ये स्पेसिफिकली इनको पढ़ोगे उठा के, तो ही आपको क्लियर हो पाएंगे. बट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है इन सबको, तो पहले आप उसको पढ़ो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो. और अगर आपको नहीं मिल रहे कुछ वीडियोज़ या आप नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ रहे, देन यू विल राइट इन द कमेंट सेक्शन. सो आई विल हेल्प यू. And if you want one shot of this chapter, then I will upload it. So now move to the next question. Now next question is, in intrinsic semiconductor the number of free electrons and E is dash to the number of holes, यानी कि NH. सो पूछ रहा है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर आर ऑफ 2 टाइप्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. तो पूछ रहा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों इक्वल हैं या ग्रेटर होते हैं या लेस होते हैं इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पहले पता होना चाहिए तभी आप इसका आंसर कर पाओगे. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें डोपिंग तो होती है, यानी कि कुछ मतलब कि डोपिंग्स यूज़ होते हैं, बट वो अंदर ही अंदर इनके आपस में ही कर लिया जाता है. कोई बाहर से एक्सटर्नल डोपिंग नहीं करते जैसे कि हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करते हैं. सो इंट्रिंसिक में कुछ बाहर के डोपेंट्स यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑलरेडी हैं वो ऑलरेडी नंबर ऑफ़ होल्स के जो ऑलरेडी नंबर ऑफ़ होल्स हैं और जो ऑलरेडी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इक्वल. ठीक है. सो इट्स आंसर इज इक्वल, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ भी बाहर का डोपेंट यूज़ नहीं किया जाता है. दे आर प्योर. सो Na is equals to NH. So I hope it is clear to you. Now move to the next question. So our question is, एक्सटिंक्सिंग सेमीकंडक्टर आर विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड. मतलब कि जो हमारे एक्सटिंक्सिंग सेमीकंडक्टर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं इन नेचर.
दे आर ट्राइवेलेंट, दे आर टेट्रावेलेंट और पेंटावेलेंट। सो देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम बाहर के डोपेंट्स यूज़ करते हैं, यानी दूसरे कंपाउंड, दूसरे एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं एज अ डोपेंट और ऐड करवाते हैं इनमें, और इनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो जो हम बाहर से डोपेंट यूज़ करते हैं उनका नेचर ट्राइवेलेंट होता है, टेट्रावेलेंट होता है या पेंटावेलेंट होता है, इसमें हमें ये बताना है। तो जो हमारे एक्सट्रिंसिक होते हैं उसमें होते हैं आर विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। सो देखो इसमें जो होते हैं, सो आई एम सॉरी गाइस, जो मैंने ऑप्शंस लिखे थे ये गलत लिख दिए थे बाय मिस्टेक। सो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है एन इज़ इक्वल टू एन एच, एन इज़ ग्रेटर देन एन एच, एन इज़ स्मॉलर देन एन एच, एंड लास्ट वन इज़ और बोथ थर्ड एंड फोर्थ, मतलब सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें अलग से डोपिंग करवाई हो बाहर से, तो जो ये एन ई है इज इक्वल टू एन एच, ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि बाहर से ऐड कराया है, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या तो होल्स बढ़ेंगे, वो डिपेंड करता है कि डोपेंट किस तरह का एक्सटर्नल डोपेंट यूज़ किया है। तो ये तो केस होता है सिर्फ हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बाहर से हम डोपेंट यूज़ नहीं करते हैं, तो ये तो इंट्रिंसिक का, ये एक्सट्रिंसिक का नहीं हो सकता। इसमें बोल रहा है कि एन इज़ इक्वल टू, हाँ अगर हम डोपेंट ले रहे हैं तो मे बी उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी उससे, अगर हम, और ये बोल रहा है कि एन एच इज़ ग्रेटर देन एन ई, हाँ तो ये भी हो सकता है पॉसिबल कि जो हमने डोपेंट लिया उसमें होल्स ज़्यादा हो, तो इसलिए वजह से जो हमारे सेमी कंडक्टर उसमें होल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें दोनों सही लग रहे हैं, तो जो इसका आंसर होगा वो सेकेंड एंड थर्ड होगा। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, in n-type semiconductor which type of dopant is used? So n-type के semiconductor में किस टाइप का डोपेंट यूज़ होता है, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट या पेंटावेलेंट? तो देखो इसका एक ट्रिक मैं समझा देती हूँ जिस तरह से मैंने याद किया था। तो देखो n टाइप जो होता है ना, इसका मतलब कि n मतलब कि नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ये भी चीज़ यहाँ से याद रखना कि जो एन टाइप यानी कि नेगेटिव, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मैंने शायद नहीं रखा है इसमें। ठीक है, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा, यानी कि जो हमारे इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सा है, टेट्रावेलेंट ज़्यादा, ट्राइवेलेंट ज़्यादा है, पेंटावेलेंट, तो पेंटावेलेंट इज़ आवर आंसर। पेंटा मतलब 5 और सबसे ज़्यादा 5 है, ये 4 है, ये 3 है। एन में मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसलिए हमारा आंसर पेंटावेलेंट है 5। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, मैंने वो क्वेश्चन इसलिए पहले कराया ताकि मैं ये बता सकूँ, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर विच टाइप ऑफ डोपेंट इज़ यूज। सो एन टाइप में अगर पेंटावेलेंट था तो इसमें इस तरह से याद रखना कि ट्राइवेलेंट ही होगा। टेट्रावेलेंट तो खुद एक सेमीकंडक्टर होता है, तो एक्सटेंसिंग में हम या तो ट्राइवेलेंट ऐड करवाते हैं या तो पेंटावेलेंट। सेमीकंडक्टर ऑलरेडी टेट्रावेलेंट होता है, ठीक है, उसकी खुद की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, इसलिए या तो हम +3 वाले ऐड कराते हैं या +5 वाले। तो एन टाइप में ज़्यादा वाले ऐड कराते हैं, यानी पेंटावेलेंट ज़्यादा है और ट्राइवेलेंट कम, तो इसलिए पी टाइप में पॉजिटिव यानी कि कम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स कम, तो इसलिए ट्राइवेलेंट आता है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So our first next question is, in full wave rectifier how many diodes were used? So आपको पहले full wave rectifier और half wave rectifier अच्छे से आना चाहिए। आई होप आपने पढ़ा हो, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं शायद इसके लिए वीडियो अपलोड कर दूँ। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसमें पूछ रहा है कि कितने डायोड्स यूज़ होते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में याद रखना हमेशा 2 डायोड्स वर यूज्ड। ठीक है, 2 डायोड्स वर यूज्ड, एंड इन हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली 1 डायोड इज यूज्ड। ठीक है, और इसका फुल वर्किंग वगैरह पढ़ोगे तो ऑलरेडी आपको ये ऑब्वियसली आपको लर्न हो जाएगा कि 2 डायोड्स और 1 डायोड यूज़ होते हैं। ठीक है, वैसे मैं इतनी शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ तो मतलब मैं 1 मार्क के क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो फिर मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप चाहते हो कि मैं करूँ तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में लिख के, तो मैं फिर अपलोड कर दूँगी वीडियो इससे रिलेटेड। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं फुल एक्सप्लेन नहीं कर रही आप लोगों को, क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन में यहाँ डिस्कस करने आई हूँ, तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप चाहते हो फुल एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू दिस तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, सो आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एन इज डैश, मतलब कि एन इज डैश एन एच, यानी कि पी टाइप में एन ई और एन एच का रिलेशन बताना है। तो जो एन टाइप में मैंने पहले ही बताया यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा वाला पेंटावेलेंट आया। ठीक, ट्रिक टाइप में बताया, तो यहाँ से आपको पता हो जाना चाहिए कि अगर नेगेटिव में एन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो पॉजिटिव में पी मतलब पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। तो इसलिए इसमें अगर पी टाइप है यानी पॉजिटिव, वो एन टाइप था नेगेटिव इसलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, ये पी टाइप है यानी पॉजिटिव, तो इसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है क्योंकि होल्स आर पॉजिटिव इन नेचर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव इन नेचर। So now move to the next question. Separate out the
एलिमेंटल एज वेल एज कंपाउंड सेमीकंडक्टर फ्रॉम द बिलो डाटा। हाँ, तो हमें यहाँ पे डाटा दी हुई है, इसमें से हमें एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर को सेपरेट करना है। तो आपको ये एनसीईआरटी के सेकंड पेज या थर्ड पेज पे मिल जाएगा। आप इसको पढ़ लेना एक बार, क्योंकि शायद इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि फाइंड द एलिमेंटल कंपाउंड फ्रॉम दिस डाटा गिवन बिलो। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ। ये जैसे आपको एक आइडिया देने के लिए कि आपको ये पढ़ना है और थोड़ा सा इस पर ध्यान दे देना है, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन इस बार वेटेज ज़्यादा है और हमेशा अब आगे रहने वाला है, तो हमें इन सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो एलिमेंटल जो होते हैं वो हमारे सिलिकॉन है और उनमें से कौन से हैं? सिलिकॉन है, ये सारे तो हमारे वही हैं, और एक जर्मेनियम है। बस ये हमारे एलिमेंटल हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, इनका कोई कंपाउंड नहीं है किसी और के साथ मिलकर। जैसे यहाँ पे कैडमियम सीजियम से मिलके बनाया हुआ है, एक कंपाउंड बन गया, 2 एलिमेंट्स मिलके। यहाँ पे अकेले अकेले के एलिमेंट्स हैं, तो दीज आर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एंड दीज वन, और बाकी सारे जो हैं ये सारे हमारे कौन से हैं? कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, और ये जो जिसमें ये पॉलीलीन, पॉलीप्रोपिलीन, ये सारे कौन से टाइप के हैं? ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। और जो ये आईएनपी और जीएस और कैडमियम सीजियम, ये सारे कौन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ये सारे एनसीईआरटी के सेकंड थर्ड पेज पे आपको मिल जाएगा, आप एक बार इसको पढ़ लेना। सो आई होप इट विल क्लियर टू यू। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। मैंने जितने क्वेश्चन आज की डेट में डिस्कस किए आपको अच्छे से आए हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो ना, देन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट कि मैं आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस और चैप्टर्स के अपलोड कर सकूँ आपके लिए, और आपके लिए हेल्पफुल हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जो कि आपको सारी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो अपने लिए तो। और अगर आपको हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कुछ इस तरह की और वीडियोज़ को भी अपलोड करने की। ठीक है, सो मैं एंड कर रही हूँ वीडियो को।